श्री कार्तिक महात्म्य में 15वां अध्याय। इतना कहने के बाद श्री नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, इस प्रकार वह महाबली दैत्य मारा गया तो देवताओं ने सुखी होकर भगवान शिव की स्तुति की। बोले, हे देवाधिदेव, जलंधर को मारकर आपने हम पर बड़ा उपकार किया है और तीनों लोग सुखी हुए। किंतु भोलेनाथ, एक अनर्थ हो रहा है। भगवान विष्णु वृंदा के तेज से प्रभावित हो शिलारूप होकर उसकी भस्म में लौट रहे हैं। किसी प्रकार उनका मोह दूर कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु की रक्षा के लिए शिव बोले, हे देवगणों, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ। भगवती योग माया ही इस संकट का हरण करेंगी। उनकी आज्ञा पाकर सभी देवता भगवती योग माया की स्तुति करने लगे। हे देवी, आप आदिशक्ति हैं, संपूर्ण चराचर की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं। हे मातेश्वरी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। आपको हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति वाली देवी को हमारा नमस्कार है। देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर भगवती योगमाया ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की, हे देवों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ, अतः तुम उनकी शरण में जाओ। तब देवताओं ने योगमाया को प्रणाम किया और देवी पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती जी की वंदना करने लगे। तब तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें 3 बीज दिए और कहा कि जहाँ विष्णु जी वृंदा की भस्म में लौट रहे हैं, वहीं जाकर इन बीजों को बो दो। इससे ही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। देवताओं ने वे बीज ले लिए और उसी स्थान पर जाकर उन्हें बो दिया जहाँ वृंदा के मोह में भगवान विष्णु भस्म में लौट रहे थे। तत्पश्चात उन तीनों बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती। हे राजा पृथु, क्योंकि लक्ष्मी जी ने ईर्ष्या युक्त होकर वह बीज दिया था, इसलिए भगवान के पूजन में मालती के पुष्प निषेध हैं, मगर आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय हैं। हे राजा पृथु, इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। इसी कारण भगवान शालिग्राम की पूजा कार्तिक में तुलसी के मूल में होती है। हे राजन, जिस घर में तुलसी वृक्ष होता है, वहाँ यमदूत भी प्रवेश नहीं कर पाते। जो पुण्य गंगा अथवा नर्मदा के स्नान से प्राप्त होता है, वही तुलसी पूजन से प्राप्त हो जाता है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि मरते समय उसके मुख में तुलसी मंजरी सहित गंगा जल डाला जाए तो वह सब पापों से मुक्त होकर सीधा बैकुंठ हो जाता है। जो मनुष्य आंवले तथा तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह विष्णु भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में ब्राह्मणों और संतों को भोजन कराकर श्रद्धा सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करता है और रुद्राक्ष की माला द्वारा 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव आय का जाप करता है, उसे सहज ही चारों पुरुषार्थों की अर्थात धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, तुलसी और आंवले की महिमा का बखान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो कोई श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह भी अंतकाल में मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस प्रकार श्री कार्तिक महात्म्य में 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। श्री कार्तिक महात्म्य में 15वां अध्याय।